एक अमीर व्यापारी जिसने अपनी सारी दौलत अपनी इकलौती बेटी को दे दी, लेकिन उस दौलत के बदले उसे मिली सिर्फ बेरुखी और धोखा। जब वो मरने लगा तो उसने एक ऐसी चाल चली जिसने उसकी बेटी और दामाद की नींदें हराम कर दी। मरकर भी उसने उन्हें ऐसा सबक सिखाया जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ये कहानी है पत्थरों की विरासत। शहर का सबसे बड़ा और अमीर व्यापारी जफर अब बूढ़ा हो चुका था। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की और लाखों रुपए कमाए। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपनी इकलौती बेटी अनिया की खुशी। जब जफर बूढ़ा हुआ उसने अपनी सारी दौलत अनिया और उसके पति आदिल के नाम कर दी। वक्त गुजरता गया। अनिया और आदिल ने ऐशो इशरत की जिंदगी शुरू कर दी। उन्होंने महंगी गाड़ियां, पार्टियां और फिजूल खर्ची करना शुरू कर दिया। जफर हवेली के एक छोटे से कमरे में रहने लगा। उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। बेटा अनिया, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अनिया लापरवाही से, अब्बू आप खुश रहने की कोशिश करें, आपने हमें इतना कुछ दिया, अब आपकी जिंदगी आराम से गुजरनी चाहिए। जफर समझ चुका था कि दौलत देने से उनकी मोहब्बत कम हो चुकी है। उसकी बेटी ने उसके वक्त और प्यार को भुला दिया था। उसने अपने आप से कहा, ये सिर्फ दौलत के भूखे हैं, मैं इन्हें इनकी असली औकात दिखाकर ही जाऊंगा। जफर एक रात अपने पुराने दोस्त एक सौदागर के पास गया। उसने उससे 1 लाख दिनार एक रात के लिए उधार मांगे। सौदागर हैरान था, लेकिन उसने पैसे दे दिए। जफर ने वह सारे पैसे 10 लोहे के संदूकों में डाल दिए। फिर उसने अनिया और आदिल को बुलाया। जफर चालाकी भरी मुस्कान के साथ, बेटी मैं जानता हूँ कि अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई ये 10 संदूक तुम्हारे लिए रखे हैं। आदिल लालच से, अब्बू आप सालों जिंदा रहें। जफर मुस्कुराते हुए, मैंने हर संदूक में एक ही चीज रखी है, जब मैं मर जाऊं एक संदूक खुदा की राह में दे देना और बाकी तुम रख लेना। उस रात के बाद जफर की जिंदगी बदल गई। अनिया और आदिल ने उसकी ऐसी सेवा करना शुरू कर दी जैसा पहले कभी नहीं किया था। जफर को हर रोज अच्छी और महंगी चीजें दी जाती, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती। जफर जानता था कि यह मोहब्बत नहीं, उन 10 संदूकों का लालच है, लेकिन उसने अपने आखिरी दिन सुकून से गुजारे। एक सुबह वो सोते हुए ही इस दुनिया से चले गए। जफर की मौत के बाद अनिया और आदिल ने जल्दी से संदूक खोलने का फैसला किया। उन्होंने पहला संदूक खोला। उनकी आंखें चौंक उठी। अंदर दौलत की जगह सिर्फ पत्थर भरे थे। उन्होंने दूसरा, तीसरा और 10वां संदूक खोला। हर संदूक में सिर्फ पत्थर थे। उन्हें अपने बाप पर बहुत गुस्सा आया। आदिल ने पत्थरों के ऊपर रखी एक चिट्ठी उठाई। आदिल कांपती हुई आवाज में, इन पत्थरों से उस अहमक का सर तो डस दो जो वफात से पहले अपनी जायदाद का मालिक बना दे। दोस्तों, जफर ने अपनी जिंदगी की गलती को अपनी मौत के बाद एक सबक बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते दौलत से नहीं मोहब्बत से बनते हैं। वो औलाद बदबख्त है जो अपने माँ बाप को दौलत के लिए इस्तेमाल करे, और वो माँ बाप भी नादान है जो अपनी दौलत को मोहब्बत समझकर अपनी औलाद के हवाले कर दे। क्यों दर करे अपने रिश्तों की, क्योंकि असली दौलत यही है।